हम विशेष रूप से बात करेंगे मेष लग्न के जातकों के लिए और जानेंगे कि 19 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का यह महत्वपूर्ण समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यह अवधि केवल दीपावली जैसे पावन त्योहारों की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि इस दौरान कुछ ऐसे बेड ग्रह गोचर हो रहे हैं जो आपके जीवन के कैनवास पर गहरे रंग भर सकते हैं। तो अगले 30 मिनटों के लिए आप अपने सारे काम छोड़कर मेरे साथ इस दिव्य ज्योतिषीय यात्रा पर चलिए। हम हर एक पहलू को, हर एक गोचर को बहुत गहराई से और विस्तार से समझेंगे ताकि आप आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले उस समय के ग्रहों की नींव को समझना अत्यंत आवश्यक है। 19 से 30 अक्टूबर के बीच आपके जीवन की कहानी किन ग्रहों की कलम से लिखी जा रही है, आइए पहले उसे जानते हैं। सबसे पहले आइए धीमी गति से चलने वाले यानी जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य और सुख के कारक हैं, वे आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं। चौथा भाव हमारी मां, घर, वाहन, मानसिक शांति और आंतरिक खुशी का होता है। बृहस्पति का यहां उच्च का होकर बैठना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह आपको मानसिक स्थिरता और पारिवारिक सुख प्रदान कर रहा है, एक ऐसी नींव दे रहा है जिस पर आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कर्म फलदाता शनि और मायावी राहु की। ये दोनों बाढ़ ग्रह आपके द्वादश भाव यानी मीन राशि में एक साथ बैठे हैं और शनि यहां वक्री भी हैं। 12वां भाव खर्चों का, विदेश का, अस्पतालों का और अध्यात्म का होता है। शनि और राहु की यह युति दर्शाती है कि इस समय आपके खर्चे बहुत ज्यादा और अप्रत्याशित हो सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कामों में बाधाएं आ सकती हैं। यह युति आपको नींद की समस्या या बेचैनी भी दे सकती है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो यह युति आपको बहुत गहरे अनुभव दे सकती है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक केतु की। केतु आपके छठे भाव यानी कन्या राशि में स्थित हैं। छठा भाव रोग, आरण और शत्रुओं का होता है। केतु यहां बैठकर आपके छिपे हुए शत्रुओं का नाश करते हैं और आपको प्रतियोगिताओं में सफलता दिला सकते हैं। लेकिन केतु एक धदहीन ग्रह है, इसलिए यह स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याएं दे सकते हैं जिनका कारण जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। अब आते हैं इस अवधि के सबसे बेड गेम चेंजर्स पर, वो गोचर जो कहानी को एक नया मोड़ देंगे। पहला बड़ा बदलाव है बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, जो 24 अक्टूबर को होगा। बुध, जो आपकी वाणी और बुद्धि के ग्रह हैं, वे आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। 8वां भाव रहस्य, गूढ़ ज्ञान, अचानक होने वाली घटनाओं और ससुराल पक्ष का होता है। बुध का यहां आना आपकी वाणी में गहराई लाएगा और आप चीजों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इस पूरी अवधि की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली घटना है मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर, जो 27 अक्टूबर को होगा। मंगल, जो स्वयं आपके लग्न यानी आपके व्यक्तित्व के स्वामी हैं, वे अपनी ही राशि वृश्चिक में आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। जब लग्न का स्वामी 8वें भाव में जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन या कायापलट का संकेत होता है। तो इस अवधि की बड़ी तस्वीर यह है कि गुरु आपको पारिवारिक सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन शनि राहु बाहरी दुनिया में खर्चे और चुनौतियां दे रहे हैं। और इन सब के बीच महीने के अंत में आपकी पूरी चेतना 8वें भाव की गहराइयों में उतरने वाली है, जहां रहस्य, परिवर्तन और अप्रत्याशित घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अब हम हर विषय पर दिन प्रतिदिन के चंद्र गोचर को इन बड़े बदलावों के साथ जोड़कर एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। इस अवधि की शुरुआत यानी 19 अक्टूबर रविवार नरक चतुर्दशी का दिन है। इस दिन चंद्रमा आपके छठे भाव में कन्या राशि में केतु के साथ होंगे। यह युति आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित कर सकती है। आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या या कोई एलर्जी परेशान कर सकती है। 20 अक्टूबर सोमवार को सोमवती अमावस्या है। चंद्रमा आपके 7वें भाव में सूर्य के साथ आ जाएंगे, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ी ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं। यह दिन आराम करने के लिए है।
21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का समय ऊर्जा के स्तर पर बेहतर होगा, लेकिन असली बदलाव 27 अक्टूबर को आएगा। आपके राशि स्वामी मंगल आपके 8वें भाव में जा रहे हैं, जिसका आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ेगा। 8वां भाव दुर्घटनाओं का भी होता है, इसलिए इस गोचर के बाद आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा। आग, बिजली और नुकीली चीजों से सावधान रहना होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अगर आप इस ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे तो यह क्रोध और चिड़चिड़ाहट के रूप में बाहर निकलेगी। इस समय योग या व्यायाम आपके लिए अमृत के समान काम करेगा। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं आपके करियर और प्रोफेशन की। करियर के लिहाज से यह अवधि मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाली है। आपके 10वें भाव के स्वामी शनि 12वें भाव में राहु के साथ हैं। यह दिखाता है कि आपको अपने काम में सफलता पाने के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा प्रयास करना होगा। हो सकता है कि ऑफिस में आपके खिलाफ कोई राजनीति हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में बैठे गुरु की सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि गुरु का आशीर्वाद आपको अंत में सफलता जरूर दिलाएगा और आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। 25, 26 और 27 अक्टूबर की सुबह तक चंद्रमा आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। यह 3 दिन आपके करियर पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर 28 और 29 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 11वें भाव में होंगे। विशेष रूप से 22 अक्टूबर की रात को एक अत्यंत शुभ गजकेसरी योग बन रहा है। यह योग आपके लिए काम से लाभ, वेतन में वृद्धि या किसी पुराने निवेश से फायदा मिलने का एक मजबूत संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि एक रोलर कोस्टर की तरह है। इसकी शुरुआत बेहद शानदार है। 19 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक का समय फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ है, विशेष रूप से 21 अक्टूबर दीपावली का दिन। इस दिन सुबह 10 बजे गजकेसरी योग का बनना महालक्ष्मी पूजन के साथ यह दर्शाता है कि देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। इस दिन किया गया कोई भी आर्थिक फैसला आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लेकिन 24 अक्टूबर से कहानी बदलेगी। बुध आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। फिर 27 अक्टूबर को मंगल का इसी भाव में आना आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनाता है। हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति से कोई हिस्सा मिले या जीवन साथी के धन में वृद्धि हो, लेकिन 8वां भाव जोखिम का भी है। मंगल का यहां होना आपको जोखिम भरे कामों की ओर आकर्षित कर सकता है। मेरी आपको सख्त सलाह है कि इससे बचें, क्योंकि शनि राहु की 12वें भाव में स्थिति अचानक बैड नुकसान का भी संकेत दे रही है। रिश्तों के लिए यह समय बहुत ही नाजुक और आत्मविश्लेषण का है। पूरी अवधि सूर्य आपके 7वें भाव तुला राशि में रहेंगे, जहां वे नीच के हो जाते हैं। यह आपके वैवाहिक जीवन या साझेदारी में अहंकार का टकराव पैदा कर सकता है। 20 अक्टूबर की सोमवती अमावस्या, जो आपके 7वें भाव में ही बन रही है, इस स्थिति को और भी तीव्र कर सकती है। यह समय अपने साथी के साथ लड़ने का नहीं, बल्कि शांति से बैठकर एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का है। 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल आपके 8वें भाव में जाएंगे, तो यह आपके वैवाहिक जीवन में एक नई तीव्रता ला सकता है। यह आपके रिश्ते में जुनून को बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही शक और असुरक्षा की भावना भी पैदा कर सकता है। इस समय अपने साथी के साथ पूरी तरह से पारदर्शी रहना बहुत जरूरी होगा। चलिए अब हम विशेष रूप से बात करते हैं अपनी उन मेष लग्न की गृहिणियों की जो अपने घर की नींव हैं। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आपके चतुर्थ भाव से आ रही है, जहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। यह दर्शाता है कि घर में एक सुखद और मांगलिक माहौल बना रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी के साथ संबंधों की। सूर्य का 7वें भाव में होना यह दर्शाता है कि इस अवधि में आपके पति के स्वभाव में थोड़ा अहंकार या चिड़चिड़पन आ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य से काम लें। घर के बजट को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 12वें भाव में शनि और राहु अचानक होने वाले खर्चों को दर्शाते हैं। हो सकता है कि घर में किसी चीज की मरम्मत पर या किसी के स्वास्थ्य पर अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए। इस अवधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों को लेकर है। आपका 8वां भाव, जो ससुराल का होता है,
27 अक्टूबर के बाद बहुत सक्रिय हो रहा है। मंगल का गोचर ससुराल पक्ष में किसी पुरानी बात को लेकर अचानक गर्मा गर्मी या तनाव पैदा कर सकता है। इसीलिए इस अवधि में ससुराल में बहुत सोच समझ कर बोलें और किसी भी बहस से दूर रहने की कोशिश करें। इन सब जिम्मेदारियों के बीच अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। छठे भाव में केतु और 12वें भाव में शनि राहु आपको थकान या नींद न आने की समस्या दे सकते हैं। अपने लिए दिन में थोड़ा समय जरूर निकालें। अब बात करते हैं भाग्य, यात्रा और उच्च शिक्षा की। आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति चौथे भाव में उच्च के हैं, जो यह दर्शाता है कि आपका सबसे बड़ा भाग्य इस समय आपके घर और आपकी मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। 24 और 25 अक्टूबर को चंद्रमा आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। यह 2 दिन भाग्य का साथ पाने और किसी धार्मिक यात्रा की योजना बनाने के लिए बहुत शुभ है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो 12वें भाव में शनि राहु कुछ रुकावटें या देरी पैदा कर सकते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि यह सुनिश्चित करेगी कि अंत में आपका काम बन जाएगा। आइए अब तक की सारी बातों को संक्षिप्त में समझते हैं। मेष राशि वालों, अक्टूबर के ये अंतिम 13 दिन आपके लिए एक पैकेज की तरह है। इसकी शुरुआत दीपावली के त्योहार के साथ शानदार आर्थिक अवसरों से हो रही है। मध्य भाग में करियर पर फोकस करने का समय है और अवधि का अंत विशेष रूप से 27 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में एक गहन और परिवर्तनकारी चरण की शुरुआत कर रहा है। यह समय आपको अंदर से बदलने की क्षमता रखता है। स्वास्थ्य और रिश्तों पर विशेष ध्यान देना होगा। इस अवधि में कुछ तारीखें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि 19 और 20 अक्टूबर को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। फिर 21 अक्टूबर दीपावली का दिन है, जो आर्थिक लाभ और निवेश के लिए वर्ष के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। 24 अक्टूबर को बुध 8वें भाव में गोचर करेंगे, तो किसी से भी बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। 27 अक्टूबर को मंगल का 8वें भाव में गोचर होगा। इस दिन से अपने क्रोध, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर विशेष नियंत्रण रखें। 28 अक्टूबर को फिर से गजकेसरी योग है, जो आय में वृद्धि के लिए शुभ है। और अंत में 30 से 31 अक्टूबर को चंद्रमा 12वें भाव में होंगे, तो अनावश्यक खर्चों से बचें। अगर इस पूरी अवधि के लिए मुझे आपको केवल एक ही सलाह देनी हो तो वो यह होगी, अपनी सहज आक्रामकता को विवेक में बदलें। मंगल का 8वें भाव में गोचर आपको बेहद शक्तिशाली ऊर्जा देगा। इस ऊर्जा का प्रयोग रचनात्मक कामों में करें, न कि लदाई झैक दे या जल्दबाजी में निर्णय लेकर अपना नुकसान करने में। इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, मंगल के लिए हनुमान जी की शरण। चूंकि आपके स्वामी मंगल एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में जा रहे हैं, इसलिए इस पूरी अवधि में हर दिन, विशेषकर मंगलवार को, हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगा। दूसरा, अष्टम भाव के लिए भगवान शिव की आराधना। 8वां भाव गहन परिवर्तन का होता है और इसके स्वामी भगवान शिव हैं। इस अवधि में रोजाना सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइन और AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपको हर आकस्मिक संकट से बचाएगा और मानसिक शांति प्रदान करेगा। और तीसरा, शनि राहु के लिए दान। 12वें भाव में शनि राहु के कारण हो रहे अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए किसी भी शनिवार को शाम के समय किसी दिव्यांग या जरूरतमंद व्यक्ति को एक जोड़ी चप्पल या जूते दान करें। यह उपाय आपके रास्ते की बाधाओं को दूर करेगा। तो यह था मेष राशि के लिए 19 से 31 अक्टूबर 2025 तक का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण। याद रखिएगा, सितारे हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें अपने कर्मों और अपनी इच्छा शक्ति से ही है। यह अवधि आपको अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों से परिचित कराने आ रही है। इस परिवर्तन को स्वीकार करें और आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। मुझे आशा है कि यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आपको आने वाले समय के लिए सही दिशा देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने मेष राशि वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और हाँ,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भविष्य में भी ऐसा ही गहन विश्लेषण देख सकें। आपके आने वाले समय के लिए, दीपावली के पावन पर्व के लिए और आपके जीवन में आने वाले हर सकारात्मक बदलाव के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।